हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सॉरी गाइस, मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। ऐसा नहीं था कि वीडियो रेडी नहीं थी, बस किसी वजह से अपलोड नहीं कर पाई। अब लाइफ है तो कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड तो हो ही जाता है ना। तो बस आज की वीडियो कल की ही पेंडिंग वाली लॉन्ग वीडियो है, इसलिए इस वीक में किसी भी दिन मैं या तो एक लॉन्ग वीडियो अपलोड कर दूंगी या फिर 2 वीडियोस, जैसा भी मुझसे हो पाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ बी हैप्पी। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि डेरेन विंग को उसका बॉयफ्रेंड बनने की रिक्वेस्ट करता है, जिसे विंग एक्सेप्ट करता है ताकि वो लंजा को भुला सके। पर विंग को जल्दी ही डेरेन को चांस देने पर रिग्रेट होने लगता है, क्योंकि वो डेरेन से प्यार नहीं करता। वहीं विंग को हर एक दिन मिस करते हुए लंजा और बीमार हो जाता है, जिसके लिए डॉक्टर हाओ शुआन से कोई उपाय ढूंढने को कहते हैं, वरना लंजा मर सकता है। जिस बात को जानकर हाओ शुआन विंग को ढूंढकर उससे मिलने आता है और लंजा की बीमारी और उस बीमारी की वजह बताकर विंग को लंजा के पास वापस आने की रिक्वेस्ट करता है। जहां हाओ शुआन से ये जानकर कि विंग जिस औरत से मिला था वो लंजा की मॉम थी और जिसके साथ मिलकर वो लंजा को मार डालने की बात कर रहा था, उसे लंजा के लिए सॉरी फील होता है और विंग हाओ शुआन के जाने के बाद फूट फूट कर रोता है। वहीं अब हाओ शुआन के जाने के बाद कुछ घंटे बीत चुके थे, जहां विंग का उतरा चेहरा देखकर विंग की मॉम पूछती है कि आखिर विंग को हुआ क्या है, क्योंकि जब से वो रेस्टोरेंट आई है विंग बहुत मूडी दिख रहा है। जिस पर विंग झूठ बोल देता है कि वो ठीक है, पर असलियत में वो ठीक नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ लंजा के बारे में ही सोचे जा रहा था। तभी डेरेन रेस्टोरेंट में एंटर करते हुए कहता है कि विंग झूठ बोल रहा है। फिर विंग के सामने आकर डेरेन पूछता है कि क्या बात है, विंग बता सकता है। जहां डेरेन को अपने सामने देखते ही विंग मन में बेचैन होकर खुद से कहता है, विंग तुझे अभी इसी वक्त फैसला लेना है, डेरेन या लंजा। और विंग के मन में जवाब क्लियर था। तभी विंग हड़बड़ी में अपनी मॉम से कहता है कि उसे अभी कहीं जाना है और उसकी मॉम उसके आने का इंतजार ना करे। जिसे सुनकर डेरेन विंग को रोकते हुए पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। जिस पर विंग डेरेन को देखकर कहता है, आई एम सॉरी डेरेन, पर मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकता, आई एम रियली सॉरी। जो सुनकर डेरेन हर्ट दिखता है और विंग की मॉम हैरानी से पूछती है कि क्या वो दोनों डेट कर रहे हैं, ये आखिर चल क्या रहा है। जहां डेरेन और अपनी मॉम दोनों को ही इग्नोर करके विंग अपनी मॉम को बाय कहकर तेजी से रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर सीधे लंजा के घर जाने लगता है और मन में कहता है, मेरा इंतजार करो लंजा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और अपना प्यार तुम्हें शो करूंगा। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल से वापस लौटने के बाद से ही लंजा को हाई फीवर था, तो इस वक्त वो शॉवर के नीचे खड़ा ठंडे पानी से अपना टेम्परेचर कम करने की कोशिश कर रहा था। जहां एक लॉन्ग शॉवर के बाद लंजा सिर्फ टॉवल को कमर में लपेटे अपने घर के बार काउंटर पर आकर अपने लिए ड्रिंक लेता है, पर उसका सिर बहुत तेज दर्द करता है फीवर की वजह से और लंजा सोचता है कि उसे खुद को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ये सोचकर लंजा जैसे ही ड्रिंक्स छोड़कर लिविंग रूम में एंटर करता है, सिक्योरिटी मैन आकर लंजा को बताता है कि कोई लंजा सर से मिलने आया है। जिस पर लंजा उस इंसान को अंदर आने देने का कहकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और जैसे ही वो विजिटर लिविंग रूम में एंटर करता है, लंजा सरप्राइज्ड लुक के साथ उस विजिटर को देखता है और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वो डिसबिलीफ के साथ विंग को देखता रहता है और सोचता है कि वो शायद सपना देख रहा है, क्योंकि विंग किसी भी कीमत पर उसके पास वापस नहीं आ सकता। और थोड़ी देर तक लंजा और विंग बस खामोशी से एक दूसरे को देखते रहते हैं, जहां लंजा की आंखें विंग को ऊपर से नीचे तक देखती है और उसे विंग बहुत अलग दिखता है, जो पहले से थोड़ा चबी हो गया था और मैच्योर दिख रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद वो अभी भी अपनी गुड शेप में था, जो लंजा नोटिस करता है और देखता है कि विंग अभी भी पहले की तरह ही बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा था, जिस चेहरे को लंजा कभी भुला नहीं पाया था। क्या तुम ठीक हो? विंग स्माइल के साथ पूछता है, जिस पर लंजा
सिर्फ हाँ कह पाता है, क्योंकि वो इतना सरप्राइज्ड था कि समझ ही नहीं पा रहा था कि वो विंग से क्या कहे। तभी विंग आगे पूछता है कि उसने सुना है कि लंजा बीमार है, तो क्या ये कि तभी अचानक विंग की बात को बीच में ही काटते हुए लंजा इमोशनल होकर पूछता है, क्या तुम रियल हो? जो सवाल सुनकर विंग कंफ्यूजन के साथ पूछता है, क्या? जिस पर अपनी आंखों में आंसू लिए लंजा फिर से पूछता है कि क्या विंग हकीकत में उसके सामने है, और अगर विंग सच में इस वक्त लंजा के सामने है तो वो यहाँ क्यों आया है? क्योंकि लंजा ने तो ऑलरेडी कह दिया था ना कि वो विंग को जाने दे रहा है, तो अब वो यहाँ क्यों आया है? लंजा की बात पूरी होते ही विंग भागकर लंजा को गले लगाकर पूछता है कि लंजा ये सब क्या कह रहा है? वो अगर लंजा के पास नहीं आएगा तो और कौन आएगा? क्योंकि विंग लंजा को बहुत मिस करता है। और ये कहकर विंग लंजा को और टाइटली हग करके आगे कहता है कि विंग हर दिन लंजा को बहुत मिस करता है और उसे छोड़कर जाने पर रिग्रेट फील करता है। जो कहते हुए विंग के आंसू बहने लगते हैं, जिन आंसुओं को लंजा अपने कंधों पर फील करके सोचने लगता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा, ये सब लंजा को एक सपने जैसा लग रहा है। पर अगर ये सच है तो लंजा अब विंग को खुद से दूर जाने नहीं देगा और हमेशा अपने पास संभाल कर रखेगा। जिसे सोचकर लंजा अपना हक ब्रेक करके विंग को देखकर कहता है कि वो भी विंग को बहुत मिस करता था। जो सुनते ही विंग लंजा को देखकर स्माइल करता है और फौरन लंजा को किस कर लेता है, जिस एक्शन से लंजा स्टन्ड रह जाता है। और किस के ब्रेक होते ही लंजा पूछता है कि ये क्या था, जिसे सुनकर विंग ब्लश करता है। जिसे ब्लश करता देख लंजा सोचता है कि विंग कितना बदल चुका है, वो पहले की तरह भोला भाला और कोल्ड नहीं है। जो चेंज लंजा को विंग में बहुत अच्छा लगता है। तभी विंग सॉफ्ट वॉइस में कहता है कि वो हमेशा ही ये लंजा के साथ करना चाहता था पर नहीं कर सका, क्योंकि तभी एक पॉज लेकर विंग अपनी बाहों को लंजा के नेक के अराउंड लपेटकर आगे कहता है कि वो एक कन्फेशन करना चाहता है। और ये कहकर विंग लंजा की गहरी आंखों में देखने लगता है, जिसकी नजरों को खुद पर देखकर लंजा मन में कहता है, ओह माय गॉड, मैंने सच में विंग को कितना मिस किया है। और ये सोचते हुए लंजा की नजरें विंग के पिंक लिप्स की तरफ जाते हैं, जिन्हें देखकर लंजा को पता ही नहीं चलता कि वो अपने आप ही विंग को किस करने के लिए उसकी तरफ झुकने लगता है। और सरप्राइजिंगली लंजा को ऐसा करता देख विंग खुद लंजा को दोबारा किस कर लेता है, मानो वो लंजा के ऐसा कुछ करने को एक्सपेक्ट कर रहा था। और लंजा सोचता है कि अगर ये कोई सपना है तो ये सपना कभी ना टूटे। वहीं दूसरी तरफ डेरेन के दिमाग में विंग की बातें घूमे जा रही थी कि वो डेरेन को डेट नहीं कर सकता। जिस बात को याद करके डेरेन सोचता है कि डेरेन पहले से ही जानता था कि विंग उससे प्यार नहीं करता, पर वो डेरेन से प्यार करना सीख भी तो सकता है। और डेरेन से प्यार करना विंग के लिए इतना मुश्किल क्यों है? क्या डेरेन उसके लायक नहीं है? डेरेन तो एक सक्सेसफुल हैंडसम मैन है, तो फिर विंग ने उसे मना क्यों किया? ये सब सोचकर डेरेन खुद से ही वादा करता है, विंग आई स्वेयर, मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा, चाहे जो हो जाए। वही नेक्स्ट डे भी पलक झपकते ही आ जाता है, जहां लंजा सनलाइट में बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोल पाता है, जो इस वक्त अपने कमरे में था। तभी लंजा नोटिस करता है कि विंग उसके साथ उसके पास बेड पर नहीं था, जो देखकर लंजा फौरन बेड पर से उठकर बैठते हुए सोचता है कि विंग कहाँ गया? क्या वो सपना देख रहा था? ये सोचकर अपने कपड़े पहनकर लंजा भागकर लिविंग रूम में आता है, तो वहां भी कोई नहीं था, जो देख लंजा पैनिक होते हुए सोचता है कि क्या विंग का उसके पास आना एक सपना था? क्या कल की रात एक सपना था? ये सोचते हुए लंजा घर से बाहर विंग को ढूंढने जाने ही वाला था कि उसे किचन में से किसी के गुनगुनाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर लंजा एक राहत की सांस लेकर स्माइल करता है कि जो मीठी आवाज वो सुन रहा है वो सपना नहीं है। फिर लंजा किचन में जाता है, जहां विंग कुक कर रहा था, जिसे लंजा फौरन पीछे से हग कर लेता है। और विंग इस सडन एक्शन से शिवर करते हुए लंजा को कहता है कि उसने विंग को डरा दिया। विंग, जिसने इस वक्त लंजा की लॉन्ग बैगी टी शर्ट पहनी हुई थी, लंजा को बहुत ही ज्यादा सेक्सी दिख रहा था।
जिसे देख लंजा कहता है कि उसे अभी भी लग रहा है कि ये सब बस एक सपना है। जिसे सुनकर विंग लंजा की तरफ मुड़कर उसके गले में अपनी बाहें डालकर कहता है कि वो रियल है और वो सच में यहाँ लंजा के पास है। जो सुनकर लंजा के फेस पर स्माइल आ जाती है, पर अचानक लंजा के सिर में फिर से तेज दर्द होता है और वो जमीन पर गिर जाता है। जो देख विंग घबरा कर पूछता है कि लंजा को क्या हो रहा है। तो लंजा बड़ी मुश्किल से विंग को उसकी मेडिसिन लाने को कहता है, जो उसके रूम की शेल्फ में रखा था। जिसे सुनते ही विंग भागकर दवाई कुछ सेकंड्स में ही लेकर आकर लंजा को वो मेडिसिन देकर बैठने में हेल्प करता है। जहां थोड़ा बेटर फील करते ही लंजा खांसने लगता है और विंग पूछता है कि क्या अब लंजा बेटर फील कर रहा है या नहीं। और ये पूछकर विंग लंजा को कंसर्नली हक कर लेता है और लंजा नोटिस करता है कि विंग के पैर पर चोट लगी थी, जिसमें से खून आ रहा था। जो चोट शायद विंग को जल्दी में मेडिसिन लाने के बीच में लगी थी। जिसे देख लंजा खुद से कहता है कि वो कितना सेल्फिश है। वो विंग को प्यार करता है, पर उसकी वजह से सिर्फ विंग को चोट पहुंचती है और वो स्माइल भी नहीं कर पाता। जो सोचकर विंग के हक से खुद को छुड़ा कर लंजा कहता है कि अब विंग को यहाँ से चले जाना चाहिए। जो बात सुनकर विंग पूछता है कि लंजा क्या कह रहा है। तो लंजा अपनी बात फिर से रिपीट करता है कि वो चाहता है विंग उसके घर से चला जाए। जिसे सुनकर विंग अपने दिल में पेन फील करते हुए पूछता है कि लंजा ऐसा क्यों चाहता है। जिस पर लंजा कहता है कि उनके बीच कुछ नहीं हो सकता, वो साथ नहीं हो सकते, क्योंकि उसकी वजह से विंग को हमेशा चोट लगती है, जो लंजा बर्दाश्त नहीं कर सकता और नहीं चाहता कि फ्यूचर में विंग को लंजा की वजह से और ज्यादा हर्ट हो। और ये बात लंजा विंग की चोट की तरफ इशारा करते हुए कहता है। जो चोट देखकर विंग के फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं, मानो उसे पता ही ना चला हो कि उसे चोट लगी है। जिस चोट को देखकर विंग कहता है कि वो ठीक है, पर लंजा थोड़ा ऊंची आवाज में कहता है कि विंग ठीक नहीं है और उसे जाना चाहिए और कोई भी उसे किसी बात के लिए ब्लेम नहीं करेगा। और साथ ही विंग को लंजा पर तरस दिखाने की भी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए अब विंग को वापस अपनी दुनिया में चले जाना चाहिए और अपनी मॉम के साथ खुश रहना चाहिए और अब लंजा ठीक रहेगा। जहां लंजा की सारी बातें सुनकर विंग थोड़ा गुस्से में कहता है कि लंजा गलत है। विंग लंजा पर तरस नहीं दिखा रहा, वो तो आज भी लंजा से नफरत करता है। जो कुछ भी लंजा ने उसके साथ किया, लेकिन जो कुछ लंजा के साथ हुआ वो जानकर विंग को खुद से ही नफरत होने लगी कि वो लंजा को छोड़कर ही क्यों गया। क्योंकि लंजा के पास से जाने के बाद हर एक दिन विंग रातों को लंजा को याद करके रोता रहता था और लंजा को छोड़कर जाने पर रिग्रेट फील करता था। और इस वक्त विंग यहाँ इसलिए है क्योंकि विंग खुश रहना चाहता है और वो अब उस इंसान के साथ रहना चाहता है जिससे वो। तभी विंग को अचानक चुप पाकर लंजा बेचैन होकर पूछता है कि विंग उस इंसान से क्या। जिस पर विंग लंजा की आंखों में देखकर कहता है, मैं अब उस इंसान के साथ रहना चाहता हूँ जिसके लिए मेरा दिल धड़कता है और वो तुम हो। मैं उस इंसान के साथ रहना चाहता हूँ जिसकी मैं परवाह करता हूँ, बेशक उस इंसान ने मुझे कितना ही हर्ट क्यों ना किया हो, और वो तुम हो। और तुम वो इंसान हो जिससे मैं प्यार करता हूँ लंजा। जो बात सुनते ही लंजा फौरन विंग को हक कर लेता है और विंग से वादा करता है कि विंग अपने फैसले पर कभी रिग्रेट फील नहीं करेगा। जिस पर विंग भी लंजा को यकीन दिलाता है कि वो अब कभी भी लंजा को छोड़कर दोबारा नहीं जाएगा। और ये कहकर विंग और टाइटली लंजा को हक कर लेता है और लंजा को आगे कहता है कि विंग अब लंजा को हमेशा प्रोटेक्ट भी करेगा। जिसे सुनते ही लंजा हक ब्रेक करके विंग को देखते हुए पूछता है कि क्या वो लंजा को प्रोटेक्ट करेगा। जिस पर हाँ कहकर विंग लंजा को किस करने लगता है और लंजा भी किस का रिस्पॉन्स करता है। जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे को फुल ऑफ डिजायर के साथ किस करने लगते हैं और विंग हल्का सा मूव ऑन करता है जब लंजा किस करते हुए ही विंग के बट्स को सॉफ्टली स्क्वीज करता है और विंग को कैरी करते हुए काउच पर ले जाता है। जहां पहुंचते ही विंग अपना किस ब्रेक करके लंजा को देखते हुए कहता है कि वो अभी इन सब के लिए रेडी नहीं है
जो कहते हुए विंग की आवाज में घबराहट और डर साफ पता चल रहा था। जिसे सुनकर लंजा स्माइल के साथ ओके कहता है और विंग पूछता है कि क्या वो विंग से नाराज नहीं है, जिस पर लंजा ना में अपना सिर हिला देता है। जिसे देख विंग थैंक यू कहकर लंजा को हक कर लेता है और लंजा सोचता है कि विंग अभी भी शायद उससे डरा हुआ है, जो बात लंजा को हर्ट करती है। लेकिन वो ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि विंग सब कुछ आसानी से भूल जाएगा। पर अब लंजा वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि विंग आज के बाद से खुद को लंजा के साथ सेफ फील करे। और ये सब सोचकर लंजा अपने ही मन में विंग से अब तक की अपनी हर गलतियों के लिए सॉरी कहता है। वहीं दूसरी तरफ मिसिस लैन की सेक्रेटरी लीजा मिसिस लैन को आकर बताती है कि मिस चेन उनसे मिलने आई है। तो मिसिस लैन के परमिशन से चेन सीधे केबिन में आकर मिसिस लैन को बिना ग्रीट किए उनके सामने चेयर पर बैठ जाती है। जिसके इस रूड बिहेवियर से अनॉयड फील करते हुए मिसिस लैन पूछती है कि चेन उनसे मिलने क्यों आई है। जिस सवाल पर चकल करते हुए चेन कहती है कि उसे पता चला है कि विंग को लंजा के साथ देखा गया है और उसने इतने महीनों बाद एक रात लंजा के साथ बिताई है। जो बात कहते हुए मिसिस लैन साफ देख पाती है कि चैन को गुस्सा आ रहा था और मिसिस लैन कहती है कि ये तो अच्छी बात है, अब हम उन दोनों को एक साथ इस दुनिया से भेज पाएंगे। जिसे सुनकर चैन पूछती है कि आखिर मिसिस लैन का प्लान क्या है। तो मिसिस लैन कहती है कि प्लान बहुत सिंपल है, विंग को पहले मारकर लंजा को बेतहाशा दुख पहुंचाना, ताकि बाद में फिर हम उसको भी वहीं पहुंचा सके। जहां मिसिस लैन इविल स्माइल के साथ आखिरी लाइन कहती है, जिस पर स्मर्क के साथ चैन कहती है कि उन्हें सिर्फ विंग को ही नहीं बल्कि उन लोगों को भी लंजा के लाइफ से छीनना होगा जो उसके करीब है, ताकि वो अपने दर्द से ही मर जाए। जिसे सुनकर मिसिस लैन पूछती है कि आखिर चैन किसकी बात कर रही है। तो चैन सिर्फ एक स्माइल के साथ कहती है कि वो उनकी बात कर रही है जो लंजा के क्लोज है। वहीं लंजा के साथ कार में बैठे विंग सोच रहा था कि उसने मॉर्निंग में लंजा के साथ ऐसा बिहेव क्यों किया। शायद उसे अभी भी लंजा से डर लगता है, क्योंकि उसे उस वक्त लंजा कैसे उसे बेड पर पनिश किया करता था याद आ गया था। जिसे सोचते ही विंग की पूरी बॉडी कांप गई थी और उसने लंजा को रोक दिया था। पर एक बात विंग बहुत अच्छे से जानता है कि उसकी फीलिंग्स लंजा के लिए सिर्फ प्योर लव है, बस वो अभी भी थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं करता। तुम ठीक हो? लंजा विंग को खामोश देखकर अपने एक हाथ से विंग का हाथ और दूसरे से स्टीयरिंग व्हील को पकड़कर गाड़ी चलाते हुए विंग से पूछता है। जहां लंजा विंग को घर छोड़ने उसे अपने साथ लेकर आया था, जब विंग ने अपनी मॉम की बहुत सारी मिस्ड कॉल्स के बाद घर जाने का डिसाइड किया था। जिस पर लंजा के सवाल पर विंग कहता है कि वो ठीक है और लंजा ये सुनकर ओके कहता है। फिर लंजा कहता है कि वो विंग की मॉम से मिलने के लिए बहुत उत्सुक है, क्योंकि उसे पहले उनसे बात करने का मौका नहीं मिला था। जिस बात पर विंग स्माइल करता है और कहता है कि उसे लगता है कि आज लंजा का लकी डे है। और ये कहकर विंग अपने घर के सामने लंजा को कार रोकने को कहता है और कार से बाहर आकर एक दूसरे के हाथों में हाथ थामे वो दोनों स्माइल करते हुए जैसे ही विंग की घर की तरफ बढ़ते हैं, डैरेन विंग का नाम लेकर उसे पुकारता है। जिसकी आवाज सुनकर विंग जैसे ही पलटकर अपने सामने डैरेन को देखता है, शॉक्ड रह जाता है और सोचता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। फिर विंग लंजा की तरफ देखता है, जो खुद भी कंफ्यूज्ड लुक के साथ डैरेन को देख रहा था। क्या ये वो वजह है जिसके कारण तुमने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया? डैरेन हर्ट टोन में पूछता है। जो सुनकर कंफ्यूज्ड लुक के साथ लंजा पूछता है कि इसके कहने का क्या मतलब। जिस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंसा विंग सोच रहा था कि अब वो क्या कहे। तभी लंजा विंग का नाम लेकर उसके जवाब का इंतजार करता है, पर विंग सोचता है कि वो लंजा से क्या कहे कि डैरेन को उसने सिर्फ कुछ घंटों के लिए डेट किया था, जहां वो डैरेन से प्यार भी नहीं करता, क्योंकि वो तो सिर्फ लंजा को प्यार करता है और हाउशवान से सच जानकर डैरेन से फौरन ब्रेकअप कर लिया था। अब इस बात को विंग कैसे लंजा को समझाएगा? ये सोचते हुए विंग कंफ्यूज्ड खड़ा एक बार लंजा को तो एक बार डैरेन को देखे जा रहा था कि तभी लंजा पूछता है,
विंग, क्या तुम इसे डेट कर रहे थे? जिस सवाल पर विंग हड़बड़ा कर कहता है कि ये बात वैसी नहीं है जैसा लंजा समझ रहा है। पर लंजा साफ साफ पूछता है कि क्या विंग उस आदमी को डेट कर रहा था या नहीं। जिस सवाल पर एक गहरी सांस भरकर विंग लंजा की इनोसेंट आईज में देखते हुए कहता है हाँ, पर ये वो। तभी विंग की बात को बीच में ही काटते हुए लंजा कहता है कि विंग को कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है, वो समझता है। जो सुनते ही विंग अपनी घबराई आंखों से लंजा को देखते हुए सोचता है कि अब इसका क्या मतलब है। तभी लंजा अपनी दुखी आवाज में डेरन की तरफ इशारा करते हुए विंग से कहता है, मुझे लगता है ये मैटर तुम दोनों को आपस में सुलझाना चाहिए। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ विंग। ये कहकर लंजा वापस अपनी कार की तरफ चला जाता है, जिसे जाने से रोकते हुए विंग उसके पीछे भागने लगता है कि तभी डेरन विंग का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। जिसे देख विंग फ्रस्ट्रेटेड होते हुए पूछता है कि उसने विंग को क्यों रोका है। जिस पर डेरन पूछता है कि क्या विंग ने उसे सच में उस आदमी के लिए छोड़ा। आखिर उस आदमी में ऐसा स्पेशल क्या है। जिसे सुनते ही विंग गुस्से में कहता है, पहली बात तो हम दोनों ये जानते हैं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और जो भी हमारे बीच था उसे मैं डेट करना नहीं मानता। दूसरी बात, उस आदमी को मेरे लिए या मेरे सामने स्पेशल होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। तो अब एक्सक्यूज मी। ये कहकर विंग अपना हाथ झटके से डेरन की ग्रिप से छुड़ाकर लंजा के पीछे जाने लगता है कि तभी डेरन विंग को बैक हग कर लेता है। जिस एक्शन से विंग घबरा कर पूछता है कि डेरन ये क्या कर रहा है। तो डेरन कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विंग उससे प्यार नहीं करता, वो विंग को प्यार करना सिखा देगा। डेरन बस विंग को अपनी लाइफ में चाहता है। ये सब डेरन फोर्सफुली विंग को हक किए कहता है, जहां विंग लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश किए जा रहा था। तभी पूरे फोर्स के साथ विंग खुद को डेरन से आजाद करके एक जोर का थप्पड़ उसके गाल पर मारता है और चीख कर कहता है कि आज के बाद डेरन विंग के करीब कभी भी ना आए। और ये कहकर विंग मेन रोड की तरफ भागकर एक कैब में बैठकर लंजा के घर की तरफ जाने लगता है और सोचता है कि इस गलतफहमी ने उसके और लंजा के बीच कुछ खराब ना किया हो। वहीं दूसरी तरफ लंजा घर जाते हुए रास्ते में अपनी कार के स्टीयरिंग व्हील पर अपना हाथ मारते हुए गुस्सा, हर्ट और हार्ट ब्रोकन फील कर रहा था। ये जानकर कि विंग किसी और को डेट कर रहा था, ये सोचकर लंजा खुद से कहता है कि विंग ऐसा कैसे कर सकता है। और ये बात लंजा को पता होनी चाहिए थी कि इतने महीने बीत चुके हैं तो चीजें बदल चुकी होंगी, पर लंजा ने ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं की थी। विंग का बॉयफ्रेंड है तो वो लंजा के पास क्यों आया? क्या इसीलिए कि उसे लंजा पर तरस आ गया था, या सच में वो लंजा को प्यार करता है? ये सब सोचकर लंजा को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने कितने महीनों विंग के साथ रहना मिस किया। क्या उसे विंग को विंग की ही खुशियों के लिए जाने नहीं देना चाहिए था? लेकिन विंग एग्जैक्टली वापस क्यों आया? क्या वो सच में लंजा को प्यार करता है? ये सब सोच सोचकर लंजा कंफ्यूज्ड हुए जा रहा था कि तभी अपनी कार से बाहर निकलकर लंजा विंग को अपने सामने अपने घर के पास देखता है, जहां लंजा को देखकर विंग उसका नाम लेता है और लंजा विंग को घर के अंदर चलने को कहता है। जिसे सुनकर विंग लंजा को फॉलो करते हुए घर के अंदर आते ही सॉरी कहता है। जिस पर लंजा पूछता है कि विंग क्लियरली बताए कि उसका उस आदमी के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या वो आदमी सच में विंग का एक्स है? जिस पर विंग लंजा को सब बता देता है। जो बात बताकर विंग कहता है कि वो जानता है कि उसने स्टुपिडिटी की है, जिसकी उसके पास कोई सफाई नहीं है, बस वो लंजा को सॉरी कह सकता है। जहां विंग की पूरी बात सुनकर लंजा पूछता है कि जैसे उसने डेरन पर तरस खाकर उसे डेट करने के लिए हाँ कहा, क्या उसी तरह विंग लंजा पर भी तरस खाकर उसके पास आया है? जिसे सुनकर विंग कहता है कि वो पहले ही बता चुका है कि वो लंजा को प्यार करता है। लेकिन विंग की बात और फीलिंग्स पर अभी भी डाउट करते हुए लंजा कहता है कि वो ये जानता है, पर अभी भी वो श्योर नहीं है और उसे लगता है कि वो विंग को कहीं खो ना दे। इसलिए लंजा को इस वक्त बस थोड़ा अकेला रहने की जरूरत है। जिस पर विंग टेंशन में लंजा का नाम लेता है, जिस पर लंजा विंग को आगे कुछ ना कहने का मौका
ना देते हुए कहता है कि वो सिर्फ एक दिन चाहता है अपनी सोच को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि वो अब विंग के बिना नहीं रह सकता और उसे खोना नहीं चाहता, पर डरता है कि कहीं वो विंग को खो ना दे। जो सुनकर विंग कहता है कि अगर ऐसा है तो वो अब जा रहा है और लंजा से कल मिलने आएगा। ये कहकर विंग लैंड मैंशन से चला जाता है और लंजा सोचता है कि विंग इतनी आसानी से चला गया। क्या वो सच में इसीलिए वापस आया था कि वो लंजा से प्यार करता है? तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियोस पर अपने लाइक्स ज़रूर दीजिएगा और अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे बताइएगा कि आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।